हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्व मरुत्मे तदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जगन्नाथपुरी जी की यात्रा में। तो गत दिवस में हमने श्रवण किया जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, श्री मंदिर, वहाँ पर जगन्नाथ जी कैसे विराजमान हैं अपने बड़े भाई बलदेव जी के साथ, अपनी बहन सुभद्रा के साथ और सुदर्शन जी के साथ, और जगन्नाथ मंदिर की क्या अद्भुत विशेषताएं हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे कि जगन्नाथ मंदिर बना कैसे, जगन्नाथ मंदिर के बनने के पीछे क्या अद्भुत घटना है, क्या अद्भुत कथा है। तो जैसे कि हमने महात्म्य में सुना था, जगन्नाथपुरी के महात्म्य में लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी को और यमराज को इस पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा के बारे में बताते हैं। और उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा था कि आप महाराज इंद्रद्युम्न की सहायता करना जब उचित समय आएगा। तो ये इंद्रद्युम्न महाराज कौन हैं? ब्रह्मा जी के जो आज का दिवस चल रहा है, ब्रह्मा जी के एक दिवस को बोलते हैं कल्प। तो ब्रह्मा जी का जो ये करंट कल्प है, आज का जो दिवस चल रहा है, उसकी अवधि कितनी लंबी होती है एक दिवस की? उसके अंदर 1000 दिव्य युग होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि। और एक दिव्य युग कितना होता है? एक सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, इन 4 युगों को मिलाकर बनता है एक दिव्य युग। और ऐसे 1000 दिव्य युग
ब्रह्मा जी का एक दिवस है। तो ब्रह्मा जी का जो आज का दिवस चल रहा है उसमें जो प्रथम मनवंत्र था, ये मनवंत्र क्या है, ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनवंत्र होते हैं, 14 मनु राज्य करते हैं। और हम जिस समय में हैं वो ब्रह्मा जी के आज के दिवस में सप्तम मनवंत्र चल रहा है। तो ब्रह्मा जी के आज के दिवस में जो प्रथम मनवंत्र था, उस प्रथम मनवंत्र का जो द्वितीय दिव्य युग था, उसके सत्य युग में महाराज इंद्रद्युम्न प्रकट हुए। महाराज इंद्रद्युम्न एक बड़े अच्छे धार्मिक राजा, जिन्होंने अवंती के राज्य में अपना राज्य किया। अवंती जिसको आज उज्जैन भी बोला जाता है, तो इसलिए इंद्रद्युम्न महाराज अवंती नरेश के नाम से भी जाने जाते थे। बड़े धार्मिक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, पर उनका पूरा समय जो था वो भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, जितने भी सब यात्री भगवान का दर्शन करके अलग अलग तीर्थों से आ रहे हैं, उनको विश्राम के लिए जगह प्रदान करना, उनकी सेवा करना। तो इस तरह से इंद्रद्युम्न महाराज का जो पूरा समय था, उनका जो जीवन था, पूरी तरह से भगवान को अर्पित था। उनके हृदय में इतनी तीव्र इच्छा थी कि मैं साक्षात भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कोई संतान नहीं है या उनके कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि देखिए, मैं आपकी इतनी सेवा कर रहा हूँ, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, इतना मैं धर्म कर्म का कार्य करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों? तो थोड़ा भगवान का भक्ति करके, कुछ उपासना करके अगर हमारी इच्छाएं पूरी ना हो तो हम भगवान को दोष देते हैं और हम सोचते हैं कि मैं ये भगवान को छोड़कर कोई और भगवान ढूंढता हूँ। पर इंद्रद्युम्न महाराज वो पूरी तरह से भगवान को शरणागत, भक्तों की सेवा करते, भगवान की सेवा करते, और उनके हृदय में तीव्र इच्छा थी कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उनका जो अतिथि गृह था, वहाँ पर अलग अलग यात्री आते, वहाँ पर विश्राम करते। एक बार कुछ यात्री तीर्थ यात्रा करके वहाँ पर आए और रात्रि के समय पर उन्होंने वहाँ पर विश्राम किया। और कुछ तीर्थ यात्री रात्रि के समय पर भगवान के कुछ ऐसे विचित्र विग्रह की बात कर रहे थे कि भगवान का एक बड़ा सुंदर विग्रह है, नील माधव नाम से भगवान का एक विग्रह भगवान प्रकट हुए हैं, और इतना सुंदर विग्रह, कोई एक बार भगवान का इस विग्रह का दर्शन करता है तो उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इंद्रद्युम्न महाराज के जो मुख्यमंत्री थे, सेनापति थे, उन्होंने उन यात्रियों के मुख से इस विचित्र भगवान के विग्रह के बारे में सुना और उन्होंने आकर इंद्रद्युम्न महाराज को इसके बारे में सूचना दी कि कुछ यात्री एक भगवान के बड़े सुंदर विग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले कि इंद्रद्युम्न महाराज अपने सेवकों को भेजकर उनसे कुछ और पता कर सकते, वो यात्री वहाँ से जा चुके थे। तो इंद्रद्युम्न महाराज के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई, तीव्र इच्छा हुई कि ये भगवान का विग्रह कहाँ पर है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं साक्षात भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने सभी सेवकों को, ब्राह्मणों को सभी दिशाओं में भेजा कि आप जाइए भगवान के इस विग्रह को ढूंढिए। तो अलग अलग ब्राह्मणों को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया उस विग्रह को ढूंढने के लिए। और उनके जो प्रमुख ब्राह्मण थे विद्यापति नाम से, उनको एक दिशा में भेजा गया, पूर्व की दिशा में, कि आप जाकर भगवान के विग्रह को ढूंढिए। और सभी ब्राह्मणों को 3 महीने के समय की अवधि दी गई कि आप 3 महीने में भगवान के इस विग्रह को ढूंढकर उसके बारे में आकर मुझे सूचना दीजिए। तो सभी ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में गए और ये जो ब्राह्मण थे विद्यापति, ये पूर्व दिशा की ओर गए। तो बहुत लंबे समय तक यात्रा करते रहने पर, कभी पहाड़ों के ऊपर से, कभी जंगलों के अंदर से, कभी नदियों को पार करते हुए, तो विद्यापति बहुत दूर तक गए, पर अभी तक उनको कहीं भी भगवान के इस विग्रह के बारे में सूचना नहीं मिली, पता नहीं चला। तो ऐसे ही यात्रा करते करते वो एक ट्राइबल कम्युनिटी के बाहर, एक कस्बे के बाहर पहुँचे, जो कस्बा था सबरकुल। ये शबरकुल वही है जहाँ पर देवी शबरी जी पैदा हुई।
जो भगवान राम की अनन्य भक्त थी। तो ये जो शबर कुल था, ये ट्राइबल कम्युनिटी, जब विद्यापति वहाँ पर पहुँचे तो उनको ये हुआ कि मैं इतने लंबे समय से यात्रा कर रहा हूँ, इतना समय बीत चुका है, अभी मुझे यहाँ पर रहकर इसके आसपास के क्षेत्र में नील माधव को ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वो उस गांव के अंदर गए, वहाँ पर लोगों को पूछा कि क्या यहाँ पर मुझे कहीं रहने की जगह मिल सकती है। तो लोगों ने बोला हमारे गांव का जो मुखिया है, हमारे जो शबर कुल के लीडर हैं विश्ववासु, आप उनके घर पर निवास कर सकते हैं, उनके घर पर अतिथि बनकर रह सकते हैं। वैसे तो ये शबर कुल है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं जो जानवरों का शिकार करते हैं, पर जो इनके मुखिया थे विश्ववासु बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो वो अतिथियों का बड़ा आदर सत्कार करते थे। जब भी उस गांव में कोई अतिथि आता है तो वो उन्हीं के घर पर ठहरता है। तो सभी लोगों ने उनको विश्ववासु के घर का पता बताया, उनकी दिशा बताई कि आप वहाँ पर जाकर उनके घर पर अतिथि बन सकते हैं। तो विश्ववासु वैसे तो एक शबर हैं, पर बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आजकल संसार में बहुत लोग बोलते हैं हम बड़े धार्मिक लोग हैं, हम बड़ा धर्म करते हैं, पर वास्तव में क्या लोग धार्मिक हैं? पहले तो जो गृहस्थ का धर्म है वो है अतिथियों का आदर सत्कार करना, अतिथियों की सेवा करना। और धर्म, वास्तव में धर्म क्या है? धर्म है साक्षात भगवान की वाणी, भगवान के जो शिक्षाएं हैं, भगवान के जो आदेश हैं उनका पालन करना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और चार ऐसी चीजें हैं जो कि अधर्म की चीजें हैं। लोग बोलते हैं हम धर्म कर रहे हैं, पर वो वही सब अधर्म के कार्यों में भी लीन हैं। और ये चार अधर्म के कार्य क्या हैं? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र अधर्मः चतुर्विधा। तो ये चार ऐसी चीजें हैं यहाँ पर अधर्म निवास करता है। द्यूत करना, गैम्बलिंग, मदिरा पान करना, इंटॉक्सिकेशन, किसी भी तरह का नशा करना, मांसाहार करना, पर स्त्री संग करना, व्यभिचार करना। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब अधर्म के कार्य हैं। लोग बोलते हैं हम बहुत धर्म करते हैं, पर साथ ही साथ ये सब कार्य भी कर रहे हैं, तो ये धर्म कैसा हुआ? तो इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि अगर हम वास्तव में धार्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं हम, तो इन चार चीज़ों का हमें त्याग करना चाहिए। मांसाहार करना, नशा करना, गैम्बलिंग, जुआ खेलना और परस्त्री संग करना। तो विश्ववासु बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, शबर कुल में रहते हुए भी, तो जो विद्यापति थे वो विश्ववासु के घर के बाहर गए, उन्होंने घर के ऊपर दस्तक दिया। तो उस समय पर विश्ववासु घर पर नहीं थे और उनकी जो पुत्री थी 16 वर्ष की, उनकी जो कन्या, उन्होंने द्वार खोला। सामने एक अतिथि को देखकर उन्होंने उनको निवेदन किया कि मेरे पिताजी अभी घर पर नहीं हैं, आप यहीं पर बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा कीजिए। जैसे ही मेरे पिताजी आएंगे वो आपको घर के अंदर ले जाकर आपके रहने की व्यवस्था करेंगे। तो देखिए उस समय पर उनकी सिर्फ पुत्री वहाँ पर थी। जब उनके पिता घर के अंदर नहीं थे तो उन्होंने निवेदन किया कि आप घर के बाहर बैठकर प्रतीक्षा कीजिए। और विद्यापति ने भी मर्यादा के साथ घर के बाहर बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा की, क्योंकि ये एक मर्यादा है। जब एक स्त्री घर पर अकेली है तो किसी परपुरुष को वहाँ पर अंदर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही शाम के समय पर विश्ववासु वापस आए, उन्होंने अपने घर के बाहर एक अतिथि को बैठे देखा, तो उन्होंने उनको अनुरोध किया कि मुझे क्षमा कीजिए, मेरी वजह से आपको यहाँ पर इतनी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, आप घर के अंदर आइए। तो उनको वो घर के अंदर लेकर गए और अपनी पुत्री से कहा कि आप इनके रहने का, अतिथि के रहने का प्रबंध कीजिए, इनकी सेवा कीजिए, इनके लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। तो विश्ववासु जब घर पर नहीं थे तो विद्यापति को हल्की हल्की सुगंध घर के अंदर से आ रही थी। और जैसे ही विश्ववासु वापस आए तो उनके शरीर से और भी बहुत तीव्र सुगंध आ रही थी और विद्यापति को ये
बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी तीव्र सुगंध किस चीज की है, कहाँ से आ रही है। पर विद्यापति ने उस समय पर कुछ बात ना करके तो वो आप घर के अंदर आए, उन्होंने भोजन किया और भोजन करने के उपरांत उन्होंने वहाँ पर विश्राम किया। तो ऐसे ही विद्यापति ने सोचा कि अभी मुझे यहाँ पर रहकर इसके आसपास के जगह पर नीलमाधव को ढूंढना चाहिए। तो वो देखते कि जो विश्ववासु हैं वो रोज सुबह घर से बाहर चले जाते और शाम के समय पर घर पर वापस आते, और उनके वापस आने के पर उनके शरीर के अंदर से बड़ी तीव्र सुगंध आती। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता। पर कुछ दिन वहां पर रहने पर धीरे धीरे क्या हुआ, उनका जो विश्ववासु की पुत्री थी ललिता, उनके प्रति उनकी प्रीति हो गई, उनके प्रति उनका आकर्षण बढ़ने लगा। तो ऐसा ही होता है जब एक युवक व्यक्ति और एक युवती व्यक्ति अकेले में हो, और ख़ास करके जब वो आपस में उनका आदान प्रदान हो रहा हो, कुछ सेवा हो रही हो, तो जो आकर्षण है ये बड़ा नेचुरल है। तो विद्यापति की ललिता के प्रति प्रीति हुई, उनके प्रति आकर्षण हुआ, और उन्होंने विश्ववासु को ये प्रस्ताव दिया कि मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। और विश्ववासु को उसमें क्या आपत्ति हो सकती थी, वो ठहरे शबर कुल में और एक ब्राह्मण के साथ उनकी पुत्री का विवाह होने जा रहा है। तो उन्होंने सहर्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विद्यापति ने ललिता के साथ विवाह किया और प्रेम पूर्वक उनके घर पर थोड़े दिन और रहने लगे। तो विवाह होने के बाद एक दिन उन्होंने ललिता से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा कि आपके पिताजी रोज सुबह घर से बाहर जाते हैं और पूरा दिन वो घर से बाहर रहते हैं और शाम के समय पर वापस आते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उनके शरीर में इतनी तीव्र सुगंध आ रही होती है, इसके पीछे क्या राज है। तो ललिता ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको नहीं बता सकती, मेरे पिताजी ने मुझे इसके बारे में किसी को भी बताने के लिए मना किया है, ये एक बहुत बड़ा राज है। तो विद्यापति ने बोला कि आप मेरी धर्म पत्नी हैं, आप मुझे तो इसके बारे में बताइए, मेरे साथ आप ये सीक्रेट, ये राज क्यों छुपा रही, क्यों रख रही हैं। देखिए, पति पत्नी के बीच में किसी तरह का कोई सीक्रेट, कोई राज नहीं होना चाहिए। पत्नी को क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी। धर्म पत्नी जो होती है उसको अर्धांगिनी बोला जाता है पुरुष का, कि वो उसका आधा अंग है, आधा भाग है। उसका कारण क्या है, जो पत्नी है, ये पति पत्नी का जो रिश्ता है कि ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है, ये बड़ा गहरा रिश्ता है। पत्नी को पति के पुण्य का आधा भाग मिलता है, पर पति का जो पाप है, अगर कोई पति कुछ पाप कार्य करता है तो पत्नी को उसमें कुछ भागीदारी नहीं मिलती, पर पति के पुण्य का आधा भाग पत्नी को मिलता है, इसलिए उसको अर्धांगिनी कहा जाता है। पर पत्नी अगर कुछ पुण्य कार्य करती है उसका फल पति को नहीं मिलता, पर इसके विपरीत अगर पत्नी कुछ गलत कार्य करे, कुछ पाप कार्य करे, तो पति को उसका आधा भाग मिलेगा, उसके पाप का आधा भाग पति को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए पति पत्नी का ये जो संबंध है उसमें बोला जाता है कि पत्नी को हमेशा अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि उसको बिना कुछ किए पति के धर्म का आधा भाग मिल रहा है, और पति को उसके हिस्से का आधा पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। तो विद्यापति ने ललिता को कहा कि आप मेरे साथ किसी तरह का राज मत रखिए, आप मुझे बताइए कि ये सीक्रेट क्या है। तो ललिता ने कहा कि मेरे पिताजी भगवान के एक बड़े सुंदर विग्रह का पूजा करने के लिए जाते हैं, नील माधव भगवान प्रकट हुए हैं और मेरे पिताजी उनकी पूजा करते हैं। तो वो रोज़ सुबह जाते हैं, वहाँ पर जाकर उस स्थान पर वो उनको अलग अलग तरह के भेंट देते हैं, अलग अलग तरह का भोजन अर्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे देवी देवता वहाँ पर आते हैं भगवान नील माधव की पूजा करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, और वो बहुत सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्प लेकर आते हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर जो व्यंजन हैं, सामग्रियां हैं, वो लेकर आते हैं, और मेरे पिताजी भगवान को वो सब भोग अर्पण करते हैं। तो इसलिए जब वो घर पर वापस आते हैं तो ये सब जो भगवान को अर्पित किया हुआ भोग है वो प्रसाद रूप में लेकर आते हैं। इतना स्वादिष्ट जो प्रसाद होता है
और उनके शरीर से इतनी तीव्र सुगंध आ रही होती है। तो विद्यापति ने जैसे ही ये सुना कि विश्ववासु नील माधव की पूजा करने के लिए जाते हैं, तो उनके हृदय में बड़ा हर्ष हुआ कि मैं इतने दिनों से नील माधव को ढूंढ रहा हूँ, आज जाकर मुझे उनके बारे में पता चला। तो आप अपने पिताजी को बोलिए कि अगले दिन मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं, मैं नील माधव के दर्शन करना चाहता हूं। तो पत्नी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, मेरे पिताजी किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं जाते, वो एक बड़ा गुप्त स्थान है जहां पर नील माधव की पूजा की जाती है। पर विद्यापति ने बड़ा आग्रह किया कि आप मेरी तरफ से अपने पिताजी से निवेदन कीजिए कि मुझे लेकर जाएं वहां पर दर्शन करवाने के लिए। तो ललिता ने अपने पिता से अनुरोध किया कि आप मेरे पतिदेव को अपने साथ लेकर जाइए, उनकी भी नील माधव का दर्शन करने की बड़ी तीव्र इच्छा है। और विश्ववासु ने कहा कि ये संभव नहीं है, मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। पर ललिता ने जिद की। ये स्त्रियों के पास, लड़कियों के पास एक जो सबसे बड़ा हथियार है अपनी बात मनवाने का, वो क्या है? रुदन करना, रोने लगना और अपना प्राण दे देने की धमकी देना कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी। तो ललिता ने अपने पिता को धमकी दी कि अगर आपने मेरे बात नहीं मानी, मेरे पति को आप अपने साथ नहीं लेकर गए, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। और विश्ववासु ने पुत्री प्रेम में आकर उनकी बात को स्वीकार किया कि मैं विद्यापति को अपने साथ लेकर चलूँगा भगवान का दर्शन करवाने के लिए, पर उसकी एक शर्त है कि मैं उनको आंखें बंद करके उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने साथ लेकर जाऊंगा, ताकि जहां पर भी हम जा रहे हैं उनको ये पता ना चल सके कि वो स्थान कहां पर है, कौन सा स्थान है। और वहां पर जाकर मैं उनकी पट्टी खोल दूंगा भगवान का दर्शन करने के लिए। तो विद्यापति ने उनका ये जो शर्त था उसको स्वीकार किया। विश्ववासु ने उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधी, पर ललिता ने बड़ी होशियारी की, अपने पति को छुपाकर एक थैली में जो राई के दाने होते हैं, मस्टर्ड सीड, बांध कर दिए। और उस पोटली के अंदर एक छोटा सा सुराख था कि आप छुपाकर ये थैली को अपने हाथ में पकड़ कर रखिए और ये जो दाने हैं वो उस पूरे मार्ग पर नीचे गिरते रहेंगे। और अभी वर्षा ऋतु आने वाली है, तो शीघ्र ही ये जो सरसों के पौधे वहाँ पर उत्पन्न होंगे और अगली बार आप स्वयं उस मार्ग को देखते हुए सरसों के पौधों के माध्यम से उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो ललिता ने बड़ी होशियारी से अपने पति को ये मस्टर्ड सीड्स की थैली दी और विश्ववासु विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उनको अपने साथ लेकर चले। और चलते चलते, यात्रा करते करते जब वो उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान नील माधव, उनका इतना सुंदर विग्रह, चतुर्भुज रूप, जो नीले सैफायर का बना हुआ भगवान का जो विग्रह था, जैसे ही उसके सामने पहुंचे तो विश्ववासु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी उतारी और विद्यापति ने भगवान का दर्शन किया। और दर्शन पाते ही उनके हृदय में इतना रोमांच, इतना हर्ष आ गया कि आखिरकार मेरी इतनी लंबी यात्रा, मेरी इतनी तपस्या सफल हुई, आज मुझे जाकर भगवान नील माधव के दर्शन हुए। और विद्यापति ने वहां पर एक विचित्र दृश्य देखा। वहां पर एक वट वृक्ष, उस वट वृक्ष के पास में एक कुंड था। उस वट वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ था और कौवा वो नींद में उग रहा था। उस दशा में वो कौवा उस वट वृक्ष से नीचे गिर पड़ा, उस कुंड में गिरा और कुंड में गिरते ही उसको चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ। और विद्यापति ने जैसे ही इस दृश्य को देखा तो उसने सोचा, इस जीवन का क्या लाभ, मुझे शीघ्र ही मुझे भी उस पेड़ से इस कुंड में छलांग लगाकर ये मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। पर तभी उसके हृदय में वो विचार आया कि मैंने महाराज इंद्रद्युम्न से ये वादा किया था, ये प्रॉमिस किया था कि मैं उनको वापस आकर भगवान नील माधव के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पर वो उपस्थित हैं। तो मुझे शीघ्रता से जाकर भगवान नील माधव के बारे में, कि उनका इतना कितना सुंदर विग्रह है, भगवान की सुंदरता का कितने शास्त्रों में वर्णन किया गया है। भगवान कितने सुंदर हैं, पीतांबर धारण करते हैं, कस्तूभ मणि पहनते हैं, उनके मस्तक पर इतना सुंदर मुकुट है, वनमाला धारण करते हैं। भगवान की इतनी तीखी तीव्र
जो आंखें हैं कमल के पुष्प के समान, भगवान का जो हर अंग है उसको कमल के पुष्प के समान तुलना किया जाता है। कर कमल, पद कमल, मुख कमल। तो भगवान का इतना सुंदर विग्रह, इसके बारे में मुझे शीघ्र जाकर इंद्रद्युम्न महाराज को बताना चाहिए। इतना लंबा समय बीत चुका है, उन्होंने 3 महीने का अवधि दिया था, पर विश्ववासु ने जैसे ही ये देखा कि विद्यापति यहाँ से जाकर उनके महाराज इंद्रद्युम्न को इस विग्रह के बारे में, नील माधव के बारे में बताना चाहते हैं, महाराज यहाँ पर आएंगे और उस नील माधव विग्रह को अपने साथ ले जाएंगे, तो उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि मैं विद्यापति को यहीं पर अपने पास बंदी बनाकर रखूंगा, ये कहीं जा नहीं पाएगा और उनको जाकर ये सूचना नहीं दे पाएगा। तो उन्होंने विद्यापति को पकड़कर फिर से बांधा, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और उनको बांधकर अपने साथ वापस घर पर ले आए। उन्होंने सोचा कि अगर विद्यापति यहाँ से गए तो जाकर महाराज को बताएंगे और वो आकर मेरे इस विग्रह को ले जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं विद्यापति को, अपने दामाद को अपने घर पर ही एक कोने में बंदी बनाकर रख लूं। तो उन्होंने विद्यापति के हाथ पैर बांधकर एक कमरे में उनको बंदी बनाकर रख लिया। तो कैसे विद्यापति जाकर इंद्रद्युम्न महाराज को भगवान के बारे में बताएंगे, कैसे इंद्रद्युम्न महाराज नील माधव के दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में हम सुनेंगे आने वाले दिवस में। जय श्री जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।